की जरूरत नहीं है, काफी कलर्स नंबर सब कुछ दिख रहा होगा। तो जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ कोशिश करना समझने की। और चैट बॉक्स मैंने इसलिए एक्टिव किया है, मैं इसको बार बार चेक नहीं करूंगी, सिर्फ इसलिए कि अगर मैं रिस्पॉन्स मांगू तो आप दे देना, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट में चलना चाहती हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगर मैं इस एनालिसिस की बात करूं जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिखाई दे रही है, तो थोड़ी सी कंफर्मेशन दे दो कि स्क्रीन करेक्टली विजिबल है, नंबर्स दिख रहे हैं एंड एवरीथिंग इज इन लाइन। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी हेडिंग को, ग्रोथ ट्रेंड्स इन लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं मानती हूँ कि बिटकॉइन इज द मदर करेंसी जो हमें इस इंडस्ट्री को एज अ होल आज रिकॉग्नाइज करवा गई है। और सेकंड बेस्ट क्रिप्टो करेंसी विच इज इथेरियम, जो टेक्नोलॉजी में बाय फार द बेस्ट है और आज वर्ल्ड की टॉप मोस्ट करेंसीज में काउंट होती है। एंड द थर्ड वन इज एलपीएन टोकन, जिससे हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ये डेटा कंपेयर करने की कोशिश करी है। तो Q2 ऑफ 2020 से स्टार्ट करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ, क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ्स। तो एक साल में 4 क्वार्टर्स हैं और हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। तो पहला क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, सेम अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये 4 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है। तो हम एक रफ आइडिया ले लेंगे। तो अगर मैं इस टेबल को स्टडी करने चाहूँ तो सबसे लेफ्ट में जहां लिखा है बिटकॉइन, उसके आगे आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वार्टर ऑफ 2020 जो बिटकॉइन है, इसका प्राइस 6,000 से 10,000 डॉलर तक ट्रेड हो रहा था उन 3 महीनों में। और अगर मैं बात करूं आज की, तो आज ये 19 से 20,000 डॉलर में ट्रेड हो रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली उस दिन से ये 3 गुना अच्छी ग्रोथ में है। और अगर बात करें तो ये पीरियड है तकरीबन 2 साल और कुछ महीनों का। लेकिन इसमें कैच की बात क्या है कि मार्केट की स्टैटिस्टिक्स हमें समझनी पड़ेंगी। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 6,000 डॉलर पे बिकने वाली चीज इस साल के खत्म होने तक 30,000 डॉलर के करीब पहुंच गई थी, विच इज ऑलरेडी 5 टाइम्स। और वही चीज 2021 में 30,000 से 3 महीने में 60,000 डॉलर पर ट्रेड हुई, यानी कि एकदम डबल। लेकिन अगर इतनी ग्रोथ आई तो कुछ कारण भी होगा। फिर 60,000 डॉलर वाली चीज अगले क्वार्टर में अगेन वापस 35,000 डॉलर तक ट्रेड होनी शुरू हो गई। अब एक सेकेंड, चलिए, कुछ लोग एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन का, तो आई वुड रिक्वेस्ट, अभी एनोटेशंस मैंने बंद कर रखी हैं ताकि जो मैं समझा रही हूँ आप समझ सके। तो काइंडली अवॉइड डिस्टर्बिंग, क्योंकि बाकी सब लोगों का भी कनेक्ट छूट जाएगा। तो मैं बात कर रही थी 2021 के पहले 2 क्वार्टर्स की। तो पहले 2 क्वार्टर्स में बिल्कुल रिवर्स गेम चली। पहले वो चीज 30 से 60,000 डॉलर पर ट्रेड हुई, फिर वो 60,000 से डायरेक्टली 35,000 डॉलर पर आ गई। और तीसरे क्वार्टर में आते आते वो 33 से 43 हुई। और इस पूरी जर्नी का जो एंड प्रोसेस है वो ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर एक चीज लो से हाई और बीच में ऑल टाइम हाई भी होकर आई। तो अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो वो $550 पर ट्रेड हो रही थी Q2 2020 में, और आज की डेट में वो 1 से $1,500 के बीच में ट्रेड हो रही है, विच इज अगेन 3-4 टाइम्स। हमने अपना आईसीओ प्राइस किया था 40 सेंट्स पे, और आज हम लोग भी 3 से 4 डॉलर में ट्रेड हो रहे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 गुना। चलो, अगर मैं आपकी बात मान के 280 से 3-5 तक भी काउंट करूं, तब भी हम लोग 7 से 8 गुना पर हैं। इस एनालिसिस की वजह क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम बेस प्राइस को कंपेयर करें, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो हम लोगों को कहीं ना कहीं वेरी कराने पड़ेंगे। अभी इस चीज को डिस्कस करने का ये पॉइंट है कि जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं तो ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड मतलब पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द सिमिलर एसेट्स। तो हमारे लिए बिटकॉइन और इथेरियम से बेटर कोई कंपैरेटिव
एसेट नहीं है, और अगर हम इसमें कंपेयर करें तो हमें करेक्टली दिख रहा है कि बेस से आज भी ग्रोथ पर स्टैंड बाय है। और इसमें बड़ी अच्छी चीज जो आप लोगों को देखने मिलेगी वो है 2021 का क्वार्टर नंबर 4। तीनों ही करेंसीज का ऑल टाइम हाई इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लगा। तो यहां से हमें क्या, ये सिर्फ आपके और मेरे खरीदने बेचने से या आपके और मेरे किसी नेगेटिव न्यूज के आने से नहीं चलती है। इन तीनों करेंसीज का आपस में कोई भी कंपैरिजन करना सिर्फ इसलिए वाकिफ है क्योंकि ये इंडस्ट्री को बिलोंग करती हैं, एक ही इंडस्ट्री को। लेकिन अगर हम इस सोच में कंपेयर करें कि शायद इनकी प्रोसेसिंग सेम है या इनका टेक्निकलिटी सेम है, तो बहुत गलत बात होगी वो, क्योंकि वो तीनों टेक्निकल फ्रंट पे डिफरेंट है। एक चीज जो इनको यूनाइट करती है वो है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट। क्वार्टर 4 2021 में बहुत सारे लोग इस मार्केट में इंटरेस्टेड थे, मार्केट बुलिश मोड पर थी। उसके नतीजे के अनुसार क्या हुआ कि जैसे जैसे बाइंग क्रिएट होती गई, हर करेंसी अपना ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम हाई को टच करके आई। अब आप सोच रहे होंगे कि एलबीएन ने 100 क्रॉस किया, 103 क्रॉस किया, उसके बाद वापस नीचे आए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो नीचे आए, मार्केट का ये नेचर है अप एंड डाउन। अगर मैं यहाँ पे आपको फैक्ट्स के साथ नंबर्स दिखा रही हूँ तो पर्पस यही है कि एक टाइम पे $67,000 पे ट्रेड होने वाला एसेट $6,000 पे भी ट्रेड हो रहा था, और आज 19 से $20,000 में भी ट्रेड हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं जब ये गिर जाता है तो खरीदेगा कौन, तो आज हमारी वॉल्यूम बता रही है कि हर बंदा खरीद रहा है। कुछ ये भी कहते हैं कि जब ये बहुत ऊपर चले जाएगा तो खरीदेगा कौन। तो जब $67,000 की चीज भी बिक रही है जिसके पीछे सिर्फ 8 जीरोस लगती हैं, 8 डेसिमल वैल्यूज लगती हैं, तो जब हमारा एसेट वो है जिसके पीछे 18 डेसिमल्स लगते हैं, तो वो तो हर दिन ट्रेड होगा, चाहे उसकी जो वैल्यू है वो $1,000,000 में हो जाए तब भी वो ट्रेड होगा। तो इन सब चीजों को बताने का मेरा मोटिव ये है कि हमें मार्केट को स्टडी करना है, हमें किसी एक सिंगल प्रोडक्ट को कभी भी स्टडी नहीं करना है। मार्केट को जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम ट्रेंड के अंदर फिट हो रहे हैं, हम आउट ऑफ ट्रेंड नहीं है। अगर हम ट्रेंड के अंदर फिट हो रहे हैं तो हमारी जो रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये मार्केट के धुरंधर हैं जिनसे हम अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। हो सकता है हम आने वाले दिनों में इनसे बेटर निकल जाएं, क्योंकि जो ये मैंने टाइम पीरियड लिया है ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमने अपना इनिशियल ऑफर निकाला, और आज तक तब तक ये करेंसीज बहुत बहुत सीनियर हो चुकी थी हमारी, क्योंकि ये बहुत साल पहले आई हुई। तो कंपैरिजन उस नजर से भी देखना जरूरी है। आगे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने ग्राफ्स शो करे हैं, ये मैंने सीएमसी से ऑल टाइम ग्राफ्स लिए थे, यहीं से ये डेटा लिया गया है जो मैंने आपको इस टेबल में फिल्टर करके दिखाया है। इंटेंट ये है कि आप लोग ये खुद भी देख सकते हैं, बस जब हम आपको बता देते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हमने आज सीखी, वरना इन्फॉर्मेशन पूरी हमारे सामने है। तो इन चीजों की वेरिफिकेशन करने के लिए आप डायरेक्टली कॉइन मार्केट कैप के ऑल टाइम ग्राफ्स पे जाइए, वहां पर इन तीनों ग्राफ्स को स्टडी कीजिए, इस पीरियड को सिलेक्ट कीजिए, आपको पता चलेगा ट्रेंड कैसे चलता है। अब जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी, हमने ग्रोथ देखी, हमने देखा कि डॉलर का प्राइस, ये किसी भी क्रिप्टो का प्राइस कहाँ है। तो अब ऊपर नीचे जाना मार्केट का नेचर है, अगर ये हाई है तो ये लो भी होगा, और इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। ये भी हो सकता है कि एक ही दिन में ये किसी और प्राइस पे ट्रेड हो रहा था और शाम तक हाई हो गया और सुबह आते आते अलग सिनेरियोज बन गए। तो इन सारी चीजों में क्या चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है बाइंग और सेलिंग। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एलपीएन टोकन एक नए एक्सचेंज पे आ रहा है, हम लोग इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर इसको एक नया ब्रांड एम्बेसडर मिल गया, कोई भी ऐसी अगर मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्या आएगा, वी शुड बाय, एक तो रेट कम है, प्लस इसमें बहुत सारे अपडेट्स आने वाले, तो हमें बाय करना चाहिए, तो मार्केट अप जाएगी। यही मैं कहूं कि एलपीएन टोकन हो सकता है डीलिस्ट हो जाए, एलपीएन टोकन 0 हो रहा है, एलपीएन टोकन ये हो रहा है, तो आप सेल करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो पैनिक सेलिंग है, प्लान सेलिंग है, व्हाटएवर। तो सेल करने से मार्केट ड्रॉप होती जाएगी अगर आप एक इंटेलिजेंट सेलर भी नहीं है तो। अब किन चीजों से हमें लगता है कि हम इस सिनेरियो को चेंज करा सकते हैं? सबसे पहला, बी वेयर ऑफ रूमर्स, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स।
काफी क्रिएटिव रूमर्स चल रहे हैं मार्केट में, और सबसे मतलब मेरे को वैसे तो ये बात बहुत ही अजीब है कहने में, लेकिन मुझे खुशी हुई है देख के कि जब आप LPNT डालते हो ना यूट्यूब पे, तो इतनी वीडियोस आती है, इतनी वीडियोस आती है जिसकी हद नहीं। तो मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ हम लोग ही इससे पैसा कमा रहे हैं, बट हमारे हेटर्स भी इस प्रोजेक्ट को यूज करके ही पैसा कमा रहे हैं, बिकॉज टेक्निकली उनके पास चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे उसको डीमीन करना, चाहे इसको प्रमोट करना, एंड मोटिव क्या है, हमारी ही मार्केट शेयर को अपने चैनल पर लेके आना, व्यूज इंक्रीज करना और पैसा कमाना। तो ऐसे रूमर से प्लीज बचें। आप लोगों के पास एक हाई एंड फिजिकल कम्युनिटी है जो आपसे डेली बेसिस पे इंटरैक्ट कर सकती है। डायरेक्टली अपने सीनियर से फैक्ट्स को स्टडी करें। अगर आपको लगता है आपका सीनियर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है, तो उसके सीनियर से बात करें। अगर वहां पर भी आपकी बात नहीं बनती है, तो सपोर्ट में जाकर अपनी क्वेरीज को वेरीफाई करने के लिए टिकट जनरेट करें। आपको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। बट ये सोचना कि किसी ने जो कहा वो सच है और उसके बिहाफ पे अपने टोकन्स बेच देना सबसे बड़ा लॉस है। क्योंकि आई हैव सीन पीपल इन माय टीम, उनके पास 32 वाली मैच्योरिटीज हैं, वो बेचारे होल्ड करके बैठे थे कि कुछ अच्छा होगा, कोई उन्हीं की टीम में से या कहीं इधर उधर से आके बोलता है कि ये तो खत्म है, तू मुझे $2 के हिसाब से टोकन दे दे और पेमेंट तेरी, और वो इंसान इजीली देते हैं। लेकिन है क्या वो रूमर, वो जिस इंसान ने खरीदे वो उसको 100 गुना में बेचेगा, तो उस इंसान को कैसे लगेगा जिसने $2 के भाव उसको बेच दिया। तो कहने का मतलब यही है कि रूमर्स में ना पड़े, अपने सीनियर से बात करें, सीनियर नहीं तो कम्युनिटी के पास जाएं, यू विल बी हर्ड। सेकंड होता है फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट। फियर हमें कब होता है, जब या तो हमें पता नहीं है कि होने क्या वाला है, या हमें दिख रहा है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ा फियर है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। जब हमें पता ही नहीं है कि कौन सी चीज सच है, कौन सी चीज सच नहीं है, तब तक हम उस फियर में रहकर ही अपने एक्शंस को मोटिवेट करते हैं। आप कब सेल करते हो, जब आपको पता है कि जो मेरे पास चीज है उसकी या तो मुझे जरूरत नहीं है, या फिर आज की मजबूरी में मेरे पास इसी चीज से ही पैसा आएगा। तो जो सेकंड वाले हैं वो जेन्युइन सेलर है, जो फर्स्ट वाला है वो जेन्युइन सेलर नहीं है। इस अनसर्टेनिटी और डाउट को क्लियर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, नॉलेज। नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, जिस तरीके की मार्केट में हम आज डील कर रहे हैं ना, वैसे तो हर जगह पे नॉलेज इसकी पड़ी है, बट आपको आपके सोर्सेज वेरीफाई करने बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड थिंग, पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग को अवॉइड करें। आपको जब कोई फोन करके ये चीज बोलता है कि ये गया, या फिर कि हमने तो जी $60 में लगाए थे, आज तो कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपसे आज डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ विद एन एग्जांपल। हो सकता है आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन इस चीज से सबसे ज्यादा बचें, बिकॉज प्रोजेक्ट को इस टाइम ये नहीं है कि कौन इसमें जल्दी जल्दी रूमर लेके सेल आउट कर रहा है। प्रोजेक्ट को इस टाइम उन लोगों की सपोर्ट करनी है जो इसको समझते हैं, जो कॉशन लेके आगे बढ़ रहे हैं, और जो कहीं ना कहीं इस चीज को समझते हैं कि अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट का नेचर ये है कि ये टाइम है पैसा कमाने का। अब मैं बात करूंगी इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म की। जो लोग अब मैं इसका अगर आपको डायरेक्ट एग्जांपल दूं, अगर आप 18 महीने में इन्वेस्ट करते हो तो एक साल का आपके पास 36% आता है स्टेकिंग रिवॉर्ड, और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में करते हो दैट इज 5 years, तो आपको एक साल का 72% आता है। तो फैक्ट तो हमारा यही क्लियर है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट्स की सर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बहुत डेंजरस है, इसको अच्छे से वेरीफाई करो। अगर कुछ और नहीं करना है तो ब्लॉकचेन जरूर स्टडी करो, क्योंकि वहां पर आपको हर इंफॉर्मेशन क्लियर कट मिल जाएगी। चलिए, अब हम एलपीएन टोकन की बात को साइड पे रखते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात को साइड पे रखते हैं, शेयर मार्केट की बात को साइड पे रखते हैं। हम बात करते हैं कि अगर किसी को भी जीवन में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या पैसा कमाना है तो उसके क्या गोल्डन रूल्स हैं। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही हूं कि
सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप क्या करो। ये एक सच है जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लीडर्स के थ्रू ड्राइव किया गया है, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला है, चाहे वो वॉरेन बफे हैं, चाहे वो बिल गेट्स हैं। जो लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी कुछ कर चुके हैं, ये उनका बीता हुआ सच है। तो उनके अकॉर्डिंग पहली चीज जो हमें हमेशा इन्वेस्टमेंट में काम आएगी वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हमें पता होना चाहिए कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम काफी लंबे समय तक इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं, तभी आपकी रिटर्न्स की सर्टेनिटी बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। सुना होगा ना आपने कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिना डाइवर्सिफिकेशन के आप अगर एक में मुनाफा कमाते हो तब भी हानिकारक है, अगर एक ही चीज में नुकसान करते हो तब भी हानिकारक है। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, जिस प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्ट करते हो वो ऑलरेडी अपने आप को इतने सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई कर चुका है, चाहे वो क्रिप्टो है, स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है, वो डाओ है, एनएफटी है, मार्केट प्लेस है, वो मेटावर्स है। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑल इनटू पिक्चर हियर। पे अटेंशन टू द वैल्यूएशंस। अब काफी लोग सवाल पूछते हैं कंपनी पैसा कहाँ से देती है, अगर मैं बहुत देसी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इतना डिविडेंड कहाँ से देती है। तो इन चीजों के आंसर्स के लिए कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यूएशंस, प्रोजेक्ट की वैल्यूएशंस को स्टडी करना बहुत जरूरी है। बाय द डिप टू क्रिएट बेटर एवरेजेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्क्रीन में देने वाली हूँ। यहाँ पर चार्ट वालों को थोड़ा सा होल्ड करने के लिए बोलूंगी, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और काफी सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये मोटिव है कि आप जो मैं अभी बताने जा रही हूँ इसको सुने और थोड़ी देर के लिए अपने चार्ट बॉक्स को विश्राम दें। तो अगर मैं बात करूं वैल्यूएशंस, यहाँ हमारा एक वन ऑफ द गोल्डन रूल हमें ये कहता है कि हमें रियल रिटर्न कैलकुलेट करनी जरूरी है। तो जो लोग आज ये कह रहे हैं कि हमें एवरेज प्राइस नहीं बता, या हमें लगता है हमने $60 पर बाइंग की, $65 पर बाइंग करी, हम आज लॉस में हैं, तो मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूंगी कि आपका लॉस कैसा है। तो मान के चलते हैं कि आप 14 अगस्त 2021 में इन्वेस्ट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट करी आपने $1000 की। आपने 5 साल में उसको इन्वेस्ट किया और आपको हर महीने 6% का डिविडेंड आना चाहिए। अब आपको मंथली कितना आएगा? $60, करेक्ट। अब 1000 आपने इन्वेस्ट किया 5 सालों में, $60 आपको आना चाहिए।